चलिए सब शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भैतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। क्षेत्र का नाम सुंदर, शब्द ही अपने आप में अतिशयकारी है। चिंतामणि देखा है किसी ने? चिंतामणि अभी भी नहीं देखा। चिंतामणि में पहुंचने के बाद भी चिंतामणि नहीं देखा। वाह भैया वाह। घर से फोन आया चिंतामणि पहुंच गए, हमने पहुंच गए। तो चिंतामणि पहुंचने के बाद चिंतामणि दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखा कि नहीं दिखा? चिंतामणि दिखा? कैसा था? शाबाश, स्वानुभूतिया चकासते। हमने तो अनुभूति की है। बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम क्षेत्र है, उत्तम योग है। मेरे इस मनुष्य जन्म के सबसे सुंदर क्षण हैं जब मैं तीर्थंकरों की वाणी को साक्षात सुनने के लिए तैयार हुआ हूँ। इस जीवन काल का ये कालखंड स्वर्णिम कालखंड है जब मैं तीर्थंकरों की देशना पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं जिनवाणी पढ़ने सुनने का इच्छुक हुआ हूँ, यही इस जन्म का सबसे बड़ा सौभाग्य है। और ये सौभाग्य इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब मैं पूरे विश्व पटल पर अरबों मनुष्यों को देखता हूँ, उनकी दशाएं और दुर्दशाएं जब दिखती हैं, तब मुझे महसूस होता है कि मुझे जो गौरवान्वित करने वाला ये जिन शासन मिला है, ये जिन शासन की छत्र छाया मिली है, सच में मैं महाभाग्यशाली हूँ। आचार्य भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में 12 अनुप्रेक्षा अधिकार में बोधि दुर्लभ भावना के अंतर्गत ये बात बताई है कि इस धरती पर सबसे ज़्यादा दुर्लभ कोई वस्तु है, सबसे ज़्यादा दुर्लभ, तो वह मनुष्यपना है। जब वो व्याख्या करते हैं, आगे आके बात कहते हैं अपनी, तो कहते हैं कि मनुष्यपना जो दुर्लभ है, जिनको नहीं मिला उनके लिए दुर्लभ है, जिनको मिल गया उनको क्या दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द का उपयोग कब होता है? जब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो, जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं होते हैं तब तक वो बोर्ड का एग्जाम है। देने के बाद तो क्या है, दे दिया। तो हमको सबसे ज़्यादा जो दुर्लभ पर्याय कही जाती है मनुष्य की, आप समझ लीजिए मनुष्य की पर्याय कितनी ज़्यादा दुर्लभ होगी। दौलत राम जी तो 6 ढाला में त्रस पर्याय के लिए उस शब्द का उपयोग करते हैं, जिससे अपनी बात शुरू की है। दुर्लभ लहिजों चिंतामणि कि त्रस पर्याय जो है ना, त्रस पर्याय माने एक इंद्री से 2 इंद्री में आना इतना दुर्लभ है मानो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई हो। आप सोच सकते हैं 2 से 3 और 3 से 4 और 4 से असंगी पंचेंद्री, असंगी पंचेंद्री से संगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्रियों से भी नरक नहीं, त्रियंच नहीं, देव नहीं, ये मनुष्यपना सर्वाधिक दुर्लभ परिस्थिति है जो मुझे प्राप्त है। ये लिखते हैं कि मनुष्यपना बहुत दुर्लभ नहीं है, मिल जाता है। जब 2000 सागर के लिए, सादिक 2000 सागर के लिए हम राउंड पे निकलते हैं तो ये मनुष्य पर्याय मिल जाती है। मनुष्य पर्याय से भी ज़्यादा दुर्लभ कुछ है और वह है उत्तम देश। उत्तम देश, मनुष्य पर्याय ऐसी परिस्थितियों में मिले जहाँ धर्म श्रवण संभव हो, जहाँ धर्म का आचरण संभव हो, जहाँ सात्विक जीवन जी सके, तो कहते हैं कि ये देश उत्तम मिलना बहुत दुर्लभ है।
मैं इसको बहुत नहीं लंबाऊंगा, लेकिन आपको क्लियर चेकलिस्ट क्लियर कर देते हैं कि उत्तम देश से भी ज़्यादा दुर्लभ यदि कुछ है तो उत्तम कुल। उत्तम देश में मनुष्य पर्याय में और उत्तम देश में भी ऐसे मनुष्य होंगे जिन्हें देख के लगे ये मनुष्य है क्या, उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके खान पान से, पशुवत आचरण। तो उत्तम कुल मिलना बहुत दुर्लभ है। आचार्य लिखते हैं कदाचित उत्तम कुल भी मिल जाए तो उत्तम आयु मिलना बहुत दुर्लभ है। बढ़िया से बढ़िया कुलों में भी कोई 1 महीने, कोई 2 महीने, कोई 4 महीने, कोई जन्म होने के 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद, कोई 20 साल बाद, 30 साल बाद निकल जाता है। आयु लंबी होना कि जहाँ हम तत्व का अभ्यास कर सकें, ये बहुत दुर्लभ है। आगे लिखते हैं कि कदाचित लंबी आयु भी मिल जाए तो निरोगी होना बहुत दुर्लभ है। आयु बहुत लंबी हो लेकिन रोगग्रस्त रहें तो मिलना नहीं मिलना एक बराबर हो जाएगी। शारीरिक रोग रहेंगे तो हमारी जिंदगी अस्पतालों में निकलेगी, और मानसिक रोग रहेंगे तो हमारी जिंदगी अदालतों में निकलेगी। इसलिए निरोग होना बहुत आवश्यक है, मतलब उत्तम चीज़ों में गिना गया है। और वहाँ एक लंबी लिस्ट गिनाई है, और सबसे लास्ट में समझिए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुर्लभ यदि कोई वस्तु है तो वह है धर्म श्रवण। जब ये बात हमारे सामने आती है तो हमारे मन में ये बात आती है, पंडित जी साहब जब ये शास्त्र लिखे गए होंगे तब धर्म श्रवण दुर्लभ होगा। आज कहाँ दुर्लभ है? आज तो अगर टीवी खोलें और 20 चैनल होंगे तो 25 बाबा उसमें धर्म सुनाई देते दिख जाएंगे आपको। आज कहाँ दुर्लभ है? अभी बताया ना पंडित साहब ने, यूट्यूब पे चले जाओ, आपको कितने चैनल मिलेंगे और कितने धर्मगुरु मिलेंगे जो आपको धर्म सुना रहे होंगे। तो अब तो दुर्लभ नहीं है ना धर्म श्रवण। तो आचार्य कह रहे हैं कि हमारे शब्दों पे ध्यान दीजिए। हमने ये कहा है धर्म श्रवण दुर्लभ है। धर्म के नाम पर पाप श्रवण दुर्लभ नहीं है। धर्म के नाम पर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि लोग शब्द अच्छे अच्छे रख लेते हैं, नाम टाइटल अच्छे अच्छे रख लेते हैं, लेकिन उसकी पैकिंग जब अंदर से खोल के देखते हैं तो उसमें वो माल निकलना चाहिए। एक समय था ना जब पैकेट पे लिखते थे नक्कालों से सावधान। क्या मतलब? वो मिलते जुलते शब्द, मिलती जुलती स्पेलिंग बना के अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सामान्य जीव, भोले जीव, अनपढ़ लोग उसमें ठगाए जाते हैं। लाइफ बॉय साबुन चलता था 3 अलग अलग स्पेलिंग वाला, बिस्लरी की बोतल आती है 4 अलग अलग स्पेलिंग वाली, किसी में एस इधर, किसी में आई इधर। क्या करें बेचारे, क्या करें, भोले जीव ठगाए जाते हैं। कितने ही जीव इस धरती पर हैं जो प्रत्यक्ष में ही पाप करते हैं, हिंसा करते हैं और माइक से घोषणा करते हैं धर्म हो गया। अब बोलो क्या किया जाए? उसमें धर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये भारत देश है ना, भारत भूमि है, तीर्थंकरों की भूमि है, मुनिराजों ने यहाँ विचरण किया है। तो धर्म शब्द बहुत आकर्षित शब्द है, मतलब बहुत अच्छा गौरवान्वित शब्द है। हर कोई अपने आप को धार्मिक कहलाना चाहता है, होना चाहता है। तो धार्मिक होने के 2 रास्ते हैं, एक तो परमार्थ से धर्म का स्वरूप समझें और धार्मिक हो जाएं। दूसरा रास्ता ये है कि आप जो कर रहे हैं उसका नाम धर्म रख दो, आप धार्मिक कहलाएंगे। आप यदि खा रहे हैं, खाने का नाम धर्म रख दो। यदि आप नाच रहे हैं तो नाचने का नाम धर्म रख दो। यदि आप गा रहे हैं तो गाने का नाम धर्म रख दो। मतलब आप जो कर रहे हैं उसका नाम धर्म रख दो। बोलो भैया शॉर्टकट बढ़िया है कि नहीं है? धर्मात्मा होने के उपायों में एक उपाय यही है ना कि जो, तो आधे जगत ने तो यही किया है, वो जो कर रहा था उसका नाम उसने धर्म रख दिया। वो सो रहा था तो बोल दिया सोने का नाम धर्म है। वो कम्बल बांट रहा था, कह दिया कम्बल बांटने का नाम धर्म है। पानी पिला रहा था तो पानी पिलाने का नाम धर्म है। वो यदि लड़ रहा था तो कहने लग गया लड़ने का नाम धर्म है। शांति पथ प्रदर्शन ग्रंथ है जैनेन्द्र वर्णी जी का, उसमें ये लिस्ट दी हुई है। जिसको जो सूझता है, बोले हर विषय के विशेषज्ञ मिलेंगे आपको, हर विषय के विशेषज्ञ मिलेंगे। चप्पल ठीक कराना हो तो आप सुनार के पास नहीं जाएंगे, मौची के पास जाएंगे। और अंगूठी बनवानी हो तो सुनार के पास जाएंगे, मौची के पास नहीं जाएंगे। और धर्म सुनना हो तो
कोई भी कभी भी कहीं भी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो पूछो ही मत। क्या करें? सावधान, अलर्ट जारी किया जा रहा है। सबसे ज्यादा दुर्लभ है धर्म श्रवण, सबसे ज्यादा दुर्लभ। कारण है, लोग यदि हम कहेंगे चलो हम पाप सुनाते हैं तो आधे तो उठ के भाग जाएंगे। तो हमने सबसे पहले तो यही कहना पड़ेगा हम धर्म सुनाएंगे, फिर भले ही कुछ भी सुनाएं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप बाजार में फल खरीदने जाते हैं और फल बेचने वाला क्या कहता है, बढ़िया बढ़िया फल हैं ले लो। उसके बावजूद भी आप क्या करते हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान नैऋत्य सारे 10 दिशाओं से उसका निरीक्षण करके अपने थैले में रखते हो ना। वजन होने के बाद भी चित्त में ये विकल्प आ जाए कि यार इसमें गड़बड़ तो नहीं आ गया, तो गांठ खोल के फिर एक बार देख लेते हो। मतलब जगत में हम इतने सावधान हैं और धार्मिक क्षेत्र में अब कौन दिमाग लगाए, कौन बुद्धि लगाए, कौन उपयोग लगाए, कौन 2-2 घंटे खराब कर। जो कह रहे हो सब सही है, बोले यहाँ धोख दे दो, हाँ ठीक है यहाँ देते थे, यहाँ दे लो यहाँ देते हैं, लाल पत्थर रख लो लाल रख देते हैं, हरा कपड़ा पहन लो हरा पहन, जो जो बता दे सब कर लेते हैं। बच के रहो भैया, बच के रहो। ये भारत है भैया, यहाँ जहर भी बेचना होता है ना लोगों को तो उसके नाम को बदल देते हैं, दवाई रख देते हैं उसका, पैकेट पे दवाई लिखते हैं। बेचना जहर है, नाम दवाई रखते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? चूहे मारने की दवाई ले लो, चूहे मारने की दवाई। अब बोलो चूहे मारने की दवाई है कि जहर है? वो नाम क्या रखा है उसका, दवाई। लेने वाला कहता है ला दवाई दे दो, घर जाके बोलता है चूहे को दवाई खिला दी है। अब चूहे ने दवाई खाई है, मेडिसिन खाने के बाद तो अच्छा फील होगा ना, उसे हृष्ट पुष्ट हो जाएगा कि प्राण पखेरु उड़ जाएंगे उसके। तुमने नाम यदि उसके ऊपर दवाई लिख दी है तो उसमें दवाई के गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? आपकी मन वचन काई की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी एक्टिविटी है, जितनी भी क्रियाएं हैं, यदि उनको धार्मिक नाम दे दोगे तो उसमें धार्मिक गुण आएंगे कि नहीं आएंगे? तो इसलिए बहुत सावधान जैसा मार्ग है। मैं तो इसको ऐसे ही कहता हूँ, सच में धर्म श्रवण यदि समझना हो तो हमें इसको अर्थ से ग्रहण करना चाहिए। 99% लोग तो पाप श्रवण को ही धर्म मान रहे हैं। 1% भी पूरे नहीं होंगे, मुश्किल से बचे खुचे लोग होंगे, वे पुण्य श्रवण को धर्म मान रहे हैं। ये तो हमारा कोई सौभाग्य है कि गुरुदेव श्री जैसे कलेजे वाले लोग मिले जो उन्होंने धर्म श्रवण किया है। वो सुनो, पाप धर्म नहीं, पुण्य पण धर्म नहीं। यहां से वस्तु स्वरूप प्रारंभ होता है। तो हम जो मानसिक तैयारी रखें कि हम धर्म श्रवण करने आए हैं। धर्म श्रवण भी कदाचित दुर्लभ नहीं है, आचार्य ऐसा लिखते हैं। कोई पूर्व जन्म में सुकृत किया हो, अच्छे कार्य किए हों तो धर्म श्रवण करने का योग बन जाता है, जैसे आपका बन गया है। लेकिन ग्रहण बुद्धि उससे ज़्यादा दुर्लभ है। ग्रहण बुद्धि मतलब सुनते तो हैं, समझ में नहीं आता है। सुनते तो हैं, तो कई लोग तो मुंह पे बोल देते हैं, पंडित जी आज तो ऊपर से गया। तो कुछ लोगों के पहले से ही माइंड सेट है, हमें तो समझ में नहीं आएगा, ये बड़े बड़े लोगों को समझ में आएगा। हम तो कुछ लोग बोल रहे थे हम तो पहली बार आए, अब हमें क्या समझ में आएगा। तो आधे ये जो आपका माइंड सेट है, हमें समझ में नहीं आता है या हमें समझ में नहीं आएगा, इस माइंड सेट से आप बाहर आ जाओ। क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धि है, इतना क्षयोपशम है, इतना ज्ञान है कि आपको तत्व की गहरी से गहरी बात समझ में आ जाए। और विश्वास ना हो तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूं। वो दृश्य है समोसरण का। किस किसने समोसरण देखा है? आपने देखा है समोसरण? कंफ्यूजन, आपने देखा है? देखा, हाँ, एक आध लोग तुम मिला, हाँ देखा है, तो थैंक यू। और किसी ने देखा है? देखा है। किस किसने देखा है समोसरण भैया? उधर तो बहुत लोगों ने देखा है, इधर हाँ आपने भी देखा है ना, चलो बढ़िया। अब मेरा काम हो जाएगा। नहीं देखा होता तो फिर मैंने आधा घंटे में समोसरण दिखाता, फिर आगे बढ़ता। अब समोसरण देखा है तो आपका आधा घंटा बच गया। समोसरण में ध्यान से देखिए कि वहां जो हो रहा है, एक्टिविटी जो चल रही है, वो किस बात की एक्टिविटी चल रही है। समोसरण में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है समोसरण में? समोसरण तो समझते ही हो ना। तीर्थंकर महावीर ने सुखी होने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की।
बराबर है। किस एज में, किस एज में, किस एज में, 30 ईयर्स में। धन्यवाद। बाकी सब भी अपने दिमाग में लिख लो। 30 साल में उन्होंने ज्ञानेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। उसके बाद उन्होंने तप किया, साधना की। कितने साल तक? 12 साल तक। बहुत बढ़िया। टोटल एज कितनी हो गई उनकी? 42 एज हो गई। 42 ईयर्स में उनको 42 साल की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान हुआ, बराबर है। फिर उनका निर्वाण कितने वर्ष में हुआ? 72। चलो 72 में उनको निर्वाण हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि जो 30 साल का पीरियड था, इस 30 साल के पीरियड में उन्होंने क्या किया? सुबह क्या करते थे, दोपहर में क्या करते थे, शाम को क्या करते थे, रात को क्या करते थे, संडे को क्या करते थे, मंडे को क्या करते थे, ट्यूसडे को क्या करते थे, जनवरी में क्या करते थे, फरवरी में क्या करते थे? सारे प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 30 वर्ष तक उन्होंने क्या किया? बोलते अपना अपना बोल लो, एक दूसरे को रिपीट मत करो। जिसके हृदय में जो आए वह बोल के फ्री हो जाओ, दूसरे का मत सुनो, फिर जवाब तो यहां से सुनना। हाँ, तो क्या कर रहे थे? अपने में लीन थे। और क्या कर रहे थे? बस धर्म का उपदेश दे रहे थे। बहुत बढ़िया। और क्या कर रहे थे? जान रहे, देख रहे थे। और क्या कर रहे थे? तो पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक पॉइंट है कि धर्म का उपदेश दे रहे थे। हालांकि वो हो रहा था, लेकिन हमारी व्यवहारिक भाषा में यही कहा जाएगा कि वे धर्मोपदेश दे रहे थे। मतलब 30 वर्ष तक वो धर्मोपदेश देते रहे, बराबर है ना। किसको दे रहे थे वो धर्मोपदेश? पढ़े लिखों को कि अनपढ़ों को? जहां समोसरण था, एंट्री गेट था, तो एंट्री गेट पर जो पास डिस्ट्रीब्यूट किए थे समोसरण के, वो पास किस किस को मिले थे? एक तो स्वधर्मेंद्र आदि देवगणों को मिले थे, क्योंकि उनकी खुद की कंपनी थी, उनकी खुद की रचना थी, उनकी खुद की, तो अपने आपस में तो उन्होंने भरपूर बांट लिए। चलो 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 चलो, वहां की संख्या जो है असंख्यात में है, भर भर के देवगण वहां उपस्थित हैं। चलो, और किसको वो पास मिले? मनुष्यों को मिले। मनुष्यों को मिले ना, मुनराजों को मिले, आदिकाओं को मिले, श्रावकों को मिले, श्राविकाओं को मिले। वहाँ समोसरण में उनकी जगह है। जो पास लेके गए, अच्छा आप मनुष्य यहाँ बैठी है, अच्छा आप देव हैं वहाँ बैठे, ऐसे व्यवस्था थी ना, बराबर। और किसको पास मिले? और यार यहीं से मेरी बत्ती जली। इनका क्या काम है यार? ढोरों की क्या आवश्यकता है वहाँ? पशुओं की क्या? क्योंकि वहाँ चल क्या रहा है? धर्मोपदेश चल रहा है ना। सुबह शाम दोपहर, वहां दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। आप समझे ना, कोई एक इसके अलावा दूसरा काम नहीं है, वहां कोई एक्टिविटी नहीं है। तो वहां पशुओं का, त्रेंच गति के जीवों का क्या काम है? त्रेंच गति के जीव वहां क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? बोलो तो। धर्मोपदेश लेने। क्यों आए हैं? धर्मोपदेश लेने। क्यों आए हैं? वो हाथी, वो घोड़ा, वो बंदर, वो गधा, वो शेर, वो गाय क्यों पधारे हैं? धर्मोपदेश लेने। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब समझते हो आप जो बोल रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की जो वाणी खिर रही थी वो इतनी सुगम थी, इतनी सुगम थी, इतनी सुगम थी कि गधों को भी समझ में आ रही थी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती बोलते हुए हमारे ऊपर से जा रही है? मुझे तो इतनी बात कहनी थी बस। बड़े बड़े विजिटिंग कार्ड बना रखे हैं, मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। 2:30 नहीं 3 बजे आना, 3 नहीं 4 बजे आना, मतलब अपने आप को धुरंधर समझ रहे हैं। और जैसे ही जिनवाणी की बात आती है, थोड़ा सरल, थोड़ा सरल, थोड़ा सरल। क्या बात कर रहे हो? तीर्थंकर की वाणी इस धरती पर सबसे सुगम वाणी है, जो गधों को, घोड़ों को, बंदरों को, हाथी को, चमगादड़ों, पता नहीं संगी पंचेंद्री होता है क्या चमगादड़, हाँ, जितने भी संगी पंचेंद्री जीव हैं उन सबको समझ में आ जाती है। इतनी सुगम है, सच में इतनी सुगम है। हम अपने आप को बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारी बुद्धि बहुत है। 8 वर्ष से यदि आपकी अधिक उम्र है, आप सम्यक दर्शन की पात्रता लिए घूम रहे हैं, आप मिथ्या दृष्टि बन के जीवन क्यों जी रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है।
जिनके साथ जो भी हुआ हो, मुझे तो सदगुरु का योग बन गया है, मुझे तो तीर्थंकरों की वाणी का योग बन गया है, तो मुझे तो अपनी पूरी एनर्जी इसमें झोंक देनी है कि कैसे मेरे अंदर सम्यक दर्शन उपजे, कैसे मेरी दृष्टि सम्यक हो, कैसे मेरा ज्ञान सम्यक हो, कैसे मेरा आचरण सम्यक हो। देखो, आचरण सम्यक होने से पहले दर्शन और ज्ञान सम्यक होगा, और सबसे पहला सम्यक होने का कार्यक्रम होगा श्रद्धान में सम्यक दर्शन का। इसलिए मैंने जितनी भी बात कही है सिर्फ इसलिए कि ये जो दुर्लभ परिस्थिति बन गई है, किस बात की, धर्म श्रवण की, और धर्म की श्रवण के साथ साथ ग्रहण बुद्धि की। अब तो समझ में आएगा ना, कि अभी भी नहीं आएगा? आपको ये मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आएगा? हमारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आएगी तो किसको समझ में आएगी? जरूर आएगी। आचार्य देव आगे लिखते हैं, कदाचित ग्रहण बुद्धि भी हो जाए तो धारणा दुर्लभ है। धारणा, प्रवचन सुनते हैं, समझ में भी आता है और ऐसा लगता है बस यही पक्का है, लेकिन यहाँ से उठ के बाहर निकलते हैं सब भूल जाते हैं। आचार्य आगे लिखते हैं, कदाचित धारणा भी पक्की हो जाए, धारणा भी पक्की हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का भी याद रहने लग जाए, तो भी उससे दुर्लभ एक और चीज है जो अंतिम कहा उन्होंने कि सबसे ज्यादा दुर्लभ इस धरती पर बोधि है। बोधि भावना का नाम ही था बोधि दुर्लभ, कि बोधि दुर्लभ भावना में सबसे ज्यादा दुर्लभ कोई चीज है तो बोधि। बोधि माने 2 अर्थ किए वहां, एक तो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इसको बोधि बोलते हैं। एक बहुत प्यारा शब्द दिया है वहां, जिन सूत्रों का श्रद्धान, इसका नाम बोधि। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? हाँ, मैं क्या कहा का अर्थ बता देता हूं। पहली बार जब मैं बोलूं क्या कहा तो वे लोग बोलें जो ध्यान से सुन रहे हैं। दूसरी बार जब बोलूं मैं क्या कहा तो वे लोग भी बोलें जो पहली बार नहीं बोल पाए थे, वे सुन के बोलें। और कृपया करके तीसरी बार यदि मैं कहूं क्या कहा तो सब बोलें। हाँ, तो फिर से शुरू करते हैं। क्या कहा? जिन सूत्रों का श्रद्धान। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? ये धरती की सबसे दुर्लभ चीज है कि मुझे जिनेंद्र परमात्मा की वाणी पर भरोसा हो, मुझे जिनेंद्र परमात्मा की वाणी पर श्रद्धान हो। लेकिन प्रश्न ये है कि आपको पता है क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी क्या है? पता है क्या? श्रद्धान कब होगा? टोडरमल जी साहब ने 4था अधिकार लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसकी शुरुआत की पंक्ति है पंडित साहब, वहां लिखा है, यहां वर्णन तो श्रद्धान का करना है, परंतु जानेगा तो श्रद्धान करेगा, इसलिए जानने की मुख्यता से वर्णन करते हैं। वर्णन किसका करना था? श्रद्धान का। वर्णन किसका करते हैं? ज्ञान का। क्यों? जानेगा तो श्रद्धान करेगा। अब हमें पूरा प्रयास, पूरी कोशिश इस बात की करनी है कि जिन सूत्र तो बताओ तो हम उनका श्रद्धान करें। तो यहाँ से बात शुरू होती है, और जिन सूत्रों का सबसे ज़्यादा सरल, सुगम भाषा में, संक्षिप्त भाषा में यदि कहीं उपलब्ध हैं तो इसका नाम है श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। नाम ही जोरदार है, श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। क्या गजब का नाम है कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका में क्या बताया है कि जिन सूत्रों का वर्णन किया है। यूं तो संपूर्ण जिनागम में जिन सूत्र ही हैं, तत्वार सूत्र पढ़ेंगे वे भी जिन सूत्र हैं, समयसार पढ़ेंगे वे भी जिन सूत्र हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो देव लिखते हैं अथ सूत्रावतारः, फिर बात शुरू होती है। अथ सूत्रावतारः माने अब सूत्र का अवतार होता है। ये जिनेंद्र भगवान के सूत्र हैं, और एक एक सूत्र इतने जबरदस्त हैं कि सारे सूत्रों का यदि श्रद्धान हो जाए तब तो दुनिया आपकी पलट ही जाएगी। एक सूत्र का भी श्रद्धान हो जाए तो अपने जीवन में वो चमत्कार महसूस करने लग जाएंगे। एक एक सूत्र गजब गजब के हैं। मैं देखो, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते। अब एक सूत्र का श्रद्धान हो जाए, अब कोरोना नहीं, कोरोना का पापा भी आएगा ना,
कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आएगा तो भी हमें भय उत्पन्न नहीं होगा। क्यों भय उत्पन्न नहीं होगा? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने। अब हमारे पास बिन लादेन का भी फोन आ जाए ना कि देख लेंगे तुम्हें, तो फोन रख देना। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन। डॉक्टर के पास गए, उसने प्रिंट आउट निकाल के दिया, बोले तुम्हें फलाना फलाना रोग है, अपने सूत्र को याद कर लेना, निज आयु क्षय से मरण हो। मैं सिर्फ आपको साइड इफेक्ट बता रहा हूं। यदि आपको एक सूत्र का भी श्रद्धान हो जाए तो आपके अंदर भय, आक्रोश, दुख, आकुलता पैदा नहीं हो सकती है। और जब सूत्रों की गहराइयों में जाओगे तो वहां जगह जवाब मिलेगा कि मैं वो तत्व हूं जिसका मरण होता ही नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं, तीर्थंकरों की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। बहुतों ने ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका पहले पढ़ रखी होगी, बहुत पहले पढ़ रहे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक जिन सूत्रों का श्रद्धान नहीं उपजे तब तक पुनः 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 प्रयास करते ही रहना चाहिए। भाई यही हमारे पास एक उपाय है। बहुत गजब गजब का इसमें वर्णन है और बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं और उत्तर भी बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन वे इतने काम के हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं। यदि हमें समझ में आ जाए तो हमें सम्यक दर्शन कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। सम्यक दर्शन कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा, होम डिलीवरी होगी भाई साहब, होम डिलीवरी होगी। होम डिलीवरी क्या हार्ट डिलीवरी होगी, आपके हृदय में उत्पन्न होगा। ऐसा भी नहीं है कि होम डिलीवरी में कोई और ले ले अपना सामान, ऐसा भी नहीं है। ये तो आपको ज्ञानानंद श्रावकाचार्य है, उसमें पंडित साहब लिखते हैं सम्यक दर्शन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सोता हुआ जाग गया हो। ऐसा कभी कभी होता है जब नींद एकदम बहुत पूरी हो जाए और बिना किसी के जगाए, बिना किसी अलार्म के आप स्वयं चलो फ्रेश, तो मतलब इतनी गजब गजब की चीज़ है। क्योंकि जब श्रद्धान सम्यक होता है तो आपके चित्त में अतीन्द्रिय सुख उपजता है, और जब अतीन्द्रिय सुख उपजता है उसके सुख का वर्णन हम किन शब्दों में करें? सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही कहो, किसी कहीं है ही नहीं। उसकी शुरुआत अपन करते हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में मत भिन्नताएं कह लो या विचार भेद कह लो या समझ की ना समझी कह लो, लगने लग जाता है यहाँ धर्म है, यहाँ धर्म है, यहाँ धर्म है। धर्म कहाँ है? ये जिन सूत्रों का जो हम पढ़ेंगे, वस्तु स्वरूप समझेंगे और वस्तु स्वरूप की समझ से जो समझ उत्पन्न होगी उसका नाम धर्म है। रत्नगंज श्रावकाचार्य भी ले रहे, मेरे सामने भी श्रावकाचार्य, वही पन्ना खुला हुआ रखा, 2 नंबर का पेज है। दूसरे नंबर का जो श्लोक है ना, तो आचार्य ने प्रतिज्ञा की, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निबर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धर्त्युत्तमे सुखे। ये उनका प्रतिज्ञा वाक्य है कि सुनो 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 सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, हम आपको बताएंगे। कि क्या बताओगे? समीचीन धर्म बताएंगे। देशयामी समीचीनम, मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा। क्या बोलोगे? समीचीन धर्म को कहूँगा। तो शिष्य मानो प्रश्न करता हो, महाराज आप तो समीचीन धर्म को कहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये आप जो कह रहे हो वो समीचीन है? हमें कैसे पता चलेगा? तो साथ में उन्होंने फैक्टर बता दिया, हेतु बता दिया। क्या बता दिया? कर्म निबर्हणम, वो कर्मों का नाश करने वाला होगा। यदि धर्म होगा तो कर्मों का नाश करने वाला होगा। मतलब कर्मों के नाश हो रहा हो तो समझ लेना धर्म हो रहा है। नहीं बोले सरल भाषा में बताओ ना, थोड़ा सा टेक्निकल बात कह दी आपने, कर्म हमको दिखते नहीं है, तो उन्होंने नीचे वाली पंक्ति में और सरल कर दिया। क्या सरल कर दिया? संसार दुखतः सत्वान यो धर्त्युत्तमे सुखे, कि जो आपको संसार के दुखों से निकालकर मोक्ष सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। वो धर्म कैसा है, उस धर्म का स्वरूप क्या है, मैं एक पैराग्राफ पढ़ देता हूँ सिर्फ इस पूरे प्रकरण की भूमिका के लिए, यहीं से पढ़ देता हूँ तो आपको थोड़ा रफ आइडिया लग जाएगा। इतना गजब का वर्णन किया है पंडित सदाशिवदास जी ने। यद्यपि ग्रंथ चरणान योग का है, लेकिन उद्घाटन समारोह द्रव्यान योग से करते हैं
क्योंकि ज्ञाय को ऊर्ध्व ना रखा जाए तो सारी चर्चाएं, हमारा समय जो है खोटा चला जाए, प्रयोजन सिद्ध ना हो। मैं व्यापार में जितना समय देता हूं, यदि धनोपार्जन ना हो तो वो समय बेकार गया ना। ऐसी ज्ञान अभ्यास में, शास्त्र अभ्यास में यदि मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं हुई तो मेरा समय, इसलिए पहले ही आपको बता देना चाहते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। देखिए भावार्थ पढ़ता हूं, आपको दिख रहा है क्या? क्या दिव्य, बोलो कितना आपका पुण्य गजब का है, बोलो। समोसरण जैसी व्यवस्था। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है धर्म 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 धर्म, मेरा धर्म मेरा धर्म धर्म धर्म, ऐसे चल रहा है मार्केट में। धर्म शब्द बहुत प्रचलित है, परंतु धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है, जो नरक त्रियंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मीक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। इससे नीचे कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। धर्म, ऐसा धर्म मोल पैसे के बदले में नहीं आता है। अब देखो, अब यहां से एक एक अपनी परतें खुलेंगी। जो धर्म हम पाना चाहते हैं वो धर्म पैसों से नहीं मिल सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया तुम धर्म चाहिए कि हाँ चाहिए, तो जाओ पैसे ले जाओ, मॉल में जाओ और ले आओ फटाफट से, या अमेजन पे चले जाओ, वहाँ देख लो धर्म टाइप करो तो वहाँ पर धर्म का प्रोडक्ट सामने आ जाएगा। नहीं बोला भाई साहब, पैसा साइड में रखो, करोड़पति हो, अरबपति हो, 6 खंड का अधिपति हो, धर्म सुनना है तो हाथ जोड़ के श्री गुरुओं के सामने कहे प्रभु मुझे धर्म की इच्छा है। तुम अपनी जेब में रखो तुम्हारी चवन्नियाँ, यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो कोई कहे कि मैं साहब करोड़ देता हूँ, करोड़ नहीं तुम अरब पटक दो, यहाँ कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ से शुरू करते हैं। मोल नहीं मिलता है, एक पॉइंट। दूसरा देखिए, ऐसा धर्म मोल यानी पैसे के बदले नहीं आता जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। किसी का दिया नहीं मिलता जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। भाई अब पंडित जी आए, पंडित जी से धर्म ले लेंगे, तो पंडित जी के पैर दबाओ, पंडित जी की आरती उतारो, पंडित जी को बढ़िया बढ़िया माल खिलाओ, तो पंडित जी खुश हो जाएंगे, जेब में हाथ डालेंगे और कहीं ले जाओ। ऐसा नहीं है। कौन बताए ये बात, कौन बताए? सुनो भाई साहब, मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देवमूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में रखा नहीं है, नहीं रखा है जो वहां जाकर ले आए। क्या बात कर रहे हो? आप शिखर जी जा रहे हो? हाँ, तू एक काम करना, हमारे लिए भी 1 किलो धर्म ले आना है। वो रखा है कि जो उठा लाएंगे? मंदिर जा रहे हो? हाँ मंदिर जाना, ऊपर वाले माले पे जो अलमारी रखी है ना, उसके तीसरे नंबर के खन में जो ड्रॉर लगा है ना, उस ड्रॉर में से हमारे लिए धर्म निकाल लाना। ऐसा धर्म है क्या? लिस्ट बता दी पूरी। किसी भी मंदिर में, किसी भी पर्वत पर, किसी भी जल में, अग्नि में, ये सारी लिस्ट इसलिए कही जा रही है, जगत के लोग जल में कूद रहे हैं, आग में कूद रहे हैं। किसके लिए? धर्म की प्राप्ति के लिए। थोड़ा का थोड़ा ही जानना। देवमूर्ति में, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है जो वहां जाकर ले आए। और सुनो, हार्ट बीट बढ़े तो बढ़ा देना, बीपी बढ़े तो मैं उसका अर्थ धीरे धीरे कर दूंगा। उपवास, व्रत, काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता है, तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता है। 20 किलो कम कर लिया है, 30 किलो कम कर लिया है, 15 किलो कम हो गया, 8 किलो कम हो गया, कि भाई सब शरीर सुखाने से धर्म मिलता है क्या? शरीर सुखाने से धर्म मिले तो सारे सूखे लोग मोक्ष चले जाए। क्या क्या करे जी, सूझता नहीं है कुछ। और सुनो, देवादि देव के मंदिर में उपकरण दान से, मंडल पूजन आदि करके, और सुनो, घर छोड़ वन श्मशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करने से भी धर्म नहीं मिलता है। कौन बताए ये बात? बताए मर्म अरे यह कौन, तुम्हारे बिन वैदे ही ना
क्या करें? श्रीमद जी ने लिखा ना, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग विराग अथाह लयो, वनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगा। पूरी लिस्ट बता दी ना। कछु और रहो इन साधन ते, कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है। हम खूब पैसा खर्च कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम शरीर के कष्ट भोग रहे हैं, हम तीर्थ वंदना कर रहे हैं, हम सब ये पूरी लिस्ट पढ़ के सुना दी, इनमें धर्म नहीं है। क्या बात कर रहे हो? देखो भैया, सावधानी से सुनना, अधूरा सुन के जाओगे आपका नुकसान हो सकता है। ऑपरेशन शुरू हो गया है, पेट फटा हुआ पड़ा है, बीच में से उठ के गए, हमारी गारंटी नहीं है। आप सुने तमाशा देखते थे ना, पहले बोलता था कि वैसे पूरा होने के बाद ही क्या, क्योंकि शास्त्रों में इन सब चीज का उपदेश है। और बाकी ग्रंथ तो छोड़ो, ये तो रत्नगण श्रावकाचार है ना, तो इसमें तो ये बताएंगे उपवास कैसे करें, तीर्थ वंदना कैसे करें, परिणाम कैसे भद्र रखें, प्रशस्त भाव की प्रेरणा देने वाला ग्रंथ है। और शुरुआत में क्या कह रहे हैं पूरी लिस्ट में, इससे धर्म, तो फिर क्या है? देखो भैया, पढ़ देते हैं सरल। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बोला? धर्म तो क्या बोला? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। क्या बात है, एक बार में काम हो गया। धर्म तो आत्मा का, आत्मा का, धर्म तो आत्मा का। इसकी गहराइयों में जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि सच में धर्म सुगम क्यों है। क्योंकि वो मेरा नेचर है, वो मेरा स्वभाव है। और जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा नेचर है, वो 24 घंटे मेरे पास रहता है। तो वो जो धर्म है, ओरिजिनल धर्म, वो डिपेंडेंसी वाला नहीं हो सकता है। क्यों? मंदिर तो टाइम टू टाइम खुलता है ना, उपवास तो कभी कभी होगा ना। और मैं 24 तीर्थंकर की लिस्ट उठा के देखता हूं तो भाई साहब 2 ही तीर्थंकरों ने उपवास किया है, 22 ने तो उपवास किया ही नहीं। ये बात मैं उपवास नहीं करने की प्रेरणा के लिए नहीं कह रहा हूं, ये वास्तव में बता रहा हूं कि धर्म कोई और वस्तु है, कोई और वस्तु है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। देखो क्या गजब लिखा है, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान, अनुभव, ज्ञान और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। पर द्रव्य क्षेत्र कालादि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, जप, तप समस्त ही धर्म रूप हैं। क्या कहा? अभी एक पैराग्राफ पहले कह रहे थे इनमें धर्म नहीं है, और अब कह रहे हैं ये धर्म रूप हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम क्षमादि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहाँ शुद्ध ज्ञान श्रद्धान आचरण स्वरूप धर्म है वहाँ बंध का अभाव है। बंध का अभाव होने पर ही ऐसा उत्तम सुख होता है। कहाँ पहुंच गए? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। मुझे जो स्वभाव की प्राप्ति करनी है, मुझे स्वरूप का वेदन करना है, मुझे अपनी अनुभूति करनी है। बाकी के जो प्रयास हैं ये शास्त्राभ्यास भी शास्त्राभ्यास के लिए नहीं है। मैं ये जो शिविर अटेंड करने आया हूँ तो शिविर को अटेंड करना ये मेरी उपलब्धि नहीं है। मेरी उपलब्धि तो शिविर अटेंड करके आत्मानुभूति है। ये मैं तत्वों का बात कर रहा हूँ। अभी अपने कहा जिन सूत्रों का श्रद्धान, और हम पढ़ेंगे एक एक प्रश्न एक एक उत्तर। तो मेरा पर्पज क्या है इन प्रश्नोत्तरों से? आत्मा की अनुभूति। क्योंकि दूसरी चीजें तो हमारे
डिमांड लिस्ट में ही नहीं है। पूरी दुनिया के लिए जो चीज़ें आकर्षण का विषय है, जो धन संपदा वैभव आकर्षण का विषय है, जीवन के टारगेट हैं, सेमिनार्स चल रहे हैं, यहाँ उसके अगेंस्ट बात कही जा रही है, इनकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आपको एक भजन और याद दिला देता हूँ, हर जगह बोलता रहता हूँ, आपको भी याद दिला देता हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के पास बैठे हैं ना, और पार्श्वनाथ का ही वो भजन है, वो जैनियों का सरकारी भजन है। जैनियों का सरकारी भजन इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे देश में चलता है और सबको याद है। हमारे यहाँ तो बैंड बाजे वालों को भी याद रहता है। और मैं गाता हूँ, जितने लोग लिपसिंग करेंगे उससे समझ जाऊंगा ये किसी न किसी जुलूस में गए होंगे, शोभा यात्रा में गए होंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो समझ जाएंगे कि अभी इनको ये भजन भी सिखाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसलिए नहीं भी आता हो तो आप ऐसे ऐसे करना। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो जी संकट। बहुत बहुत मार्मिक भजन है, बहुत मार्मिक। हमने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आपसे लगन लग गई है, मैं आपकी शरण में आ गया हूं, मेरा संकट मैट दो। वो कोई सौभाग्य क्षण थे, भगवान ने कहा लाओ बताओ, मैं तुम्हारा संकट मैट देता हूं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। इस भजन में वो रूपक तैयार किया है। जैसे वो अपना देवागम स्तोत्र है ना, जैसे भगवान भक्त से संवाद कर रहे हो, देवागम नभो याना चामर आदि विभूतिया, वैसे ही इस भजन में संवाद है। मानो भगवान ने कहा हो, अच्छा बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, संकट क्या है तुम्हारा। तो पता है भक्त क्या बोलता है, ये भक्त के शब्द हैं। हमारे पूर्वजों ने और हमने डामर की रोड पर नंगे पैर खड़े होकर पूरी दुनिया को ये भजन सुनाया है। और उसमें ये बोला है, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। बस इस आधी पंक्ति का अर्थ बता दो आप, हमारी वर्कशॉप सफल हो जाएगी। वो पंक्ति मैं फिर से बोल देता हूं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। क्या अर्थ है इस पंक्ति का, बोलिए साहब। मुझे किसी के नाम नहीं पता है, इसलिए कोई हरा कुर्ता बोलूंगा या लाल शर्ट बोलूंगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम तो नाम निक्षेप के लिए होता है ना, जिसमें गुणों की कोई अहमियत नहीं होती है। जग के दुखों की परवाह नहीं है, इस पंक्ति का अर्थ आप क्या करेंगे, बोलो भैया, आप बताएंगे। जगत के आप क्या मानते हैं ये नहीं पूछ रहा मैं, आपकी धारणा क्या है ये मेरा प्रश्न नहीं है, आपकी मान्यता क्या है ये मेरा प्रश्न नहीं है, आपका ज्ञानाभ्यास कितना है ये मेरा प्रश्न नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये जो 4-5 शब्द कहे, फिर से बोलता हूँ, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इन शब्दों का अर्थ मुझे जानना है, एक एक करके पूछना। जग के माने क्या, जग के माने जगत के, इस दुनिया के। जगत माने 3 लोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, इसी को जगत बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा समझेंगे तो 4 गति के नाम ले लो। जग माने नरक गति, त्रियंच गति, देव गति, मनुष्य गति, इसको बोलते हैं जग। एक वो जग होता है कौन सा, पानी पीने वाला, ये जग कौन सा है, 4 गति वाला। ये जग कौन सा है, 3 लोक वाला। मतलब जहां जहां जीव है, जहां जहां जीव जिन हालातों में रहते हैं, समस्त संसारी जीवों के रहने के स्थान को, समस्त संसारी जीवों के घर को जग कहते हैं, ठीक है। तो जग के बराबर है दुख की। दुख माने, बोलो भैया, दुख माने, दुख शब्द का अर्थ तो बताओगे, क्योंकि आप जब कुछ बताओगे उतनी देर मुझे आराम मिल जाएगा। दुख माने आकुलता, दुख माने कषाय, दुख माने, बोलो जोर से बोलो। और देखो मैं आपको बताऊं, दोनों कैमरे रखे ना, ये मेरी तरफ देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलो।
मतलब आप पकड़ में नहीं आओगे, हाँ आपकी क्लिप नहीं चलेगी बाद में कि देखो क्या बोल दिया। तो आप तो बोलो, और आवाज़ से आपको कोई पहचाने नहीं, कोई अमिताभ बच्चन नहीं हो तुम, तो इसलिए बोलो। क्या प्रश्न है मेरा? दुख की, दुख माने जो सिंहासन पे बैठे हैं वो भी बोल सकते हैं, इनका विशेष पुण्य है। दुख माने क्या? क्योंकि यदि शब्दों के अर्थ नहीं जानेंगे तो मुझे तो बहुत गहरे गहरे शब्दों के अर्थ बताने हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, सामान्य गुण क्या, विशेष गुण क्या, अस्तित्व क्या, वस्तुत्व क्या, द्रव्यत्व क्या। तो मुझे क्लियर तो हो कि सामने वाले कितना ग्रहण करेगा, मैं उतनी ही बॉल यहां से फेंकूंगा। तो जग के माने चार गतियों के। दुख की, दुख की माने आकुलता, परेशानियां। अब दुख को प्रॉब्लम कह सकते हैं, वेदना कह सकते हैं, आकुलता, मतलब इसको और समराइज करें तो दुख दो तरह का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। शरीर में यदि कोई तकलीफ है, फोड़ा फुंसी है, हाथ पैर टूट रहे हैं, दर्द हो रहा है, किडनी खराब, लीवर खराब, खांसी आ रही है, सर दुख रहा है, जो भी ये प्रॉब्लम है इस टाइप की, ये सारी प्रॉब्लम कैसी हैं? शारीरिक दुख। मन बेचैन है, उन्होंने मुझे गधा बोल दिया है, सम्मान की जो लिस्ट हुआ उसमें मेरा नाम ही नहीं लिखा है, सबके लिए सामान आया, मेरे लिए लाना भूल गए हैं। अच्छा, इसमें हुआ कुछ नहीं है, मतलब किसी ने सुई नहीं चुभाई है, लेकिन दुख इतना होता है कि रात भर नींद नहीं आती। किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, किसी ने दुर्वचन कह दिए, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ और पूरे गांव को बुलाया और मुझे छोड़ दिया। अब मैं माला जप रहा हूँ पिछले 3 साल से कि वो जो मीटिंग हुई थी तुमने मुझे याद नहीं किया था। ये कौन सा दुख है? ये मानसिक दुख है। आप समझ में आ रहा है? तो दुख दो तरह के हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। और इसको थोड़ा इजी करें, दुख दो तरह के हैं, एक यथार्थ और एक काल्पनिक। दुख कैसे हैं? एक तो सच में दुख है, सच में प्रॉब्लम है, और एक प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको क्रिएट कर लिया है, मान लिया है। तो दुख दो तरह हैं। कुछ लोग तो वास्तव में दुखी हो सकते हैं परिस्थितियों से, बीमारियों से, चीज़ों से, और कुछ लोग सिर्फ दुखी महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तो पहले तो स्टेप पे इतना अपन आगे बढ़ जाएं कि काल्पनिक दुखी तो ना रहें कम से कम, क्योंकि काल्पनिक दुख का इलाज नहीं है। काल्पनिक दुख का क्या इलाज है भाई? मिसअंडरस्टैंडिंग का क्या इलाज है? कोई गलत फहमी पाल ले मेरे बारे में तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज तो यही है, वो अपनी गलत फहमी दूर कर देगा। फिजिकली कुछ नहीं करना है ना। जैसे मैं अपने हॉस्टल में जहाँ पढ़ाता हूँ मैं, तो जाते एक दिन बच्चा बहुत रो रहा था और मैंने रोने का कारण पूछा, भाभी से भी पता क्या कहता है? रोने का कारण है उसने मुझे गधा बोला है। और फूट फूट के रो रहा है, उसकी शकल रोने जैसे, आंसू आ रहे हैं उसको। तो मैंने उसकी सांत्वना के लिए कहा कि बेटा एक बार मुझे घूम के दिखा तू ऐसे। मैं कैसे कंफर्म करूं? तो मैंने उसका चेकअप किया और पूरा घूमने के बाद कहा कि नहीं बेटा, मुझे नहीं लग रहा है तू गधा है, क्योंकि गधे की पूंछ होती है, उसके शक्ल अलग टाइप की होती है, उसके 4 पैर होते हैं, तू मुझे गधा नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी वो रो रहा है, उसने तो बोला है। अब फिर मैं उसको समझा रहा हूँ, बेटा मैं यहाँ का प्राचार्य हूँ, बीएड किया है, शिक्षा शास्त्री हूँ, जैन दर्शनाचार्य हूँ, फलाना हूँ, देश विदेश में प्रवचन सुनते हैं, सुन ले मेरी। उसने मुझे गधा बोला है। मैं आपसे पूछता हूँ, अब ये गधा बन गया है, अब इसको इंसान बनाने का क्या उपाय है? मतलब किस हॉस्पिटल में इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी? तो ये जो दुख है ना, ये कौन सा? यथार्थ में नहीं है, ये उसकी कल्पना में दुख है। ये उदाहरण में तो आपको लग रहा है हाँ ही, आप अगर खुद के दुखों की लिस्ट बनाओगे ना सुबह से शाम की, तो आप एक होमवर्क कर लेना। यहाँ तो फुर्सत में हो ना, घर पे तो बहुत बिजी रहते हो, और सौभाग्य से नेटवर्क भी कम चलता है फोटो तक डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो वीडियो तो छोड़ ही दो बहुत बढ़िया है। तो ये तो आपके पुण्य का उदय है कि अब यहाँ नेट नहीं चलेगा। तो अब क्या करना कि एक कागज लेना, उसके बीच में से एक लाइन खींचना और इधर लिखना काल्पनिक दुख और इधर लिखना यथार्थ दुख, और फिर लिस्ट बना लेना। तो कम से कम एक काम तो आप ही कर लेना। कौन सा? काल्पनिक दुख तो वहीं फाड़ के फेंक देना, अपन तो यथार्थ दुख का समाधान करेंगे ना।
आप देखो पूरी दुनिया में कितने लोग, मैं तो छोटे छोटे उदाहरण से आपको क्लियर कर दूं जो बात कहना चाहता हूं। बहुत लोग दुखी हैं क्योंकि उनका रंग काला है, रंग काला है, दुखी। और ये डेटा है, ये डेटा एनालिसिस वाले बैठे हुए हैं पंडित जी, आपको बता देंगे आंकड़े। कितने लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां का हजारों करोड़ का टर्नओवर सिर्फ इसलिए है क्योंकि कुछ लोग काले रंग से दुखी हैं। मैं पकड़ के ले गया उनको, कहाँ, चिंतामणि, ये देखो पारसनाथ, तुम्हारे कलर के हैं, बताओ कितने दुखी हैं। रंगों में दुख है। क्या होता है, काला रंग होता है तो क्या होता है, होता कुछ नहीं है। वो तो 10 जगह लोगों ने 10 बार दोहरा दिया तो सुन सुन के मुझे लगने लग गया कि काला रंग ठीक नहीं है, काला रंग ठीक नहीं। बस ये जो लगा, इसको बोलते हैं काल्पनिक दुख, जहां दुख की सत्ता मात्र भी नहीं है। जिससे मिलो, पंडित जी दुबले हो गए हो, अच्छा वो तो कह के निकल गया, बस दे गया आपको, तो आपको कहां डाल गया वो काल्पनिक दुख में डाल गया। क्या क्या गजब करते हो, कितने मोटे होते जा रहे हो, कितने मोटे होते जा रहे हो, अब वो बोल के निकल गया। मतलब क्या बोलूं ऐसे लोगों को, ये जो चल रहा है ना, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ठिगना होना, काला होना, गोरा होना, बच्चारी, ये मेरे वर्तमान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैंने पूर्व का कोई जमा खर्च है, उसके हिसाब से व्यवस्था बनी हुई है, और इससे मेरे सुख दुख का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्तमान में बन गया है लेना देना, और दिन भर यही माला जपते रहते हैं, थोड़े लंबे कम है, थोड़े लंबे हो जाएं, लंबे ज़्यादा हैं, थोड़े कम हो जाएं, मतलब सारा व्यायाम। मैं इसको कर्म सिद्धांत से बताऊं ना, 8 कर्म है अपने पास, 8 में से 4 हैं अघातिया और 4 हैं घातिया। घातीय इसी में आएगा। घातिया कर्म किसे कहते हैं, जो आत्मा के प्रतिजीवी गुणों का घात करते हैं, वो है घातिया। और अघातिया किसे कहते हैं, अनुजीवी गुणों का। मतलब क्या हुआ कि अब जो कहा ना कि अघातिया और सरल, अघातिया माने शरीर और संयोगों की जो व्यवस्था बनाते हैं वो है अघातिया। और सॉरी उल्टा हो गया। आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसका नाम घातिया, और प्रतिजीवी गुणों का घात करे उसका नाम अघातिया। मतलब अघातियों का जो काम चलता है वो कहाँ चलता है, शरीर और संयोगों में। आत्मा में तो उनका कुछ खास है ही नहीं, रोल ही नहीं है उसका। और यथार्थ दुख जो है वो अघातिया के संग नहीं है। मैं ये बात क्यों वजन से कह रहा हूं, सुनो, अघातिया कर्मों के रहते रहते भगवान बन जाते हैं। अघातिया कर्म हैं और भगवानपना प्रकट हो जाता है, अनंत सुख प्रकट हो जाता है, अनंत ज्ञान प्रकट हो जाता है। इट मीन्स अघातिया कर्म तुम्हारे सुख में बाधक कारण। अब ये जो भी परिस्थितियां हैं उन सबको एक तरफ फेंको। तो अब आप उसकी लिस्ट फाइनल कर लेना, कौन सी, काल्पनिक और यथार्थ। तो अघातिया कर्मों से संबंधित यदि दुख है तुम्हें तो वो काल्पनिक है। क्या मतलब, घर थोड़ा छोटा है मेरा, अगर इस जाति का दुख है तो ये तुम्हारा दुख काल्पनिक है। पैसे थोड़े कम हैं बैंक में, अगर ऐसा तुम्हें दुख है तो तुम्हारा दुख ये काल्पनिक है। गाड़ी मेरी थोड़ी छोटी है, यदि ऐसा दुख है, पंडित जी मेरे पास तो है ही नहीं, तो ये भी जो दुख है, आप समझे। या मैं बाहर तो रखाया हूं, ऐसी जगह रखाया हूं, बच्चे खेल रहे हैं और कल ही गाड़ी उठाई है, बच्चे उस पर स्क्रैच ना कर देवे। ये जितने भी दुख हैं ये सारे के सारे दुख कौन से, पंक्ति का अर्थ फिर से पूछता हूं आपसे। हम वो तीर्थंकरों के अनुयायी हैं जो ये कह रहे हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, जग के दुख की तो परवाह नहीं है। अरे क्या बात है, इस बात की तो हमें चिंता ही नहीं है। मोटे हो रहे के पतले हो रहे के लंबे हो रहे के टिकने हो रहे, धनवान हो रहे के निर्धन हो रहे, ख्याति हो रहे कुख्याति हो रहे, ये हमारी लिस्ट में ही नहीं है भाई साहब। 3 दिन बाद आप सुखी हो गए ऐसा नहीं है, पूरा प्रवचन समझ लोगे उसके बाद सम्यक दर्शन होगा ऐसा नहीं है। यहां बैठे बैठे इस परम सत्य को स्वीकार करो और आनंद का वेदन करो, फिर बोलो जग के दुख की तो परवाह नहीं।
तो भगवान कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, जगत के दुखों की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग चाहिए होगा तुम्हें। ए भगवान सुनो, स्वर्ग सुख की भी चाह, तुम हमें पहचान ही नहीं पाए, तुम हमें पहचान ही नहीं पाए। हम तो गुरुदेव श्री का तत्व ज्ञान पढ़ के बड़े हुए हैं, हम जगत के दुखों के डर के मारे तुम्हारे पास नहीं आए हैं, हम स्वर्ग के लोभ से तुम्हारे पास नहीं आए हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, संकट तो बताओ अपना। तुमने तो भजन गाया था ना, संकट मेटो, संकट बताओ। तब जाके हमने संकट बताया, मेटो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस, मेटो मेटो जी संग। अब कभी भी सोते उठते, ये भी जिन सूत्र ही है, जो परम सत्य बात है वो जिन सूत्र है। तो अब जब भी आपको कभी तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम, काल्पनिक दुखों की आए तो ये वाली टैबलेट ले लेना। जब लगे मेरे संयोग ठीक नहीं है, जब लगे मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं है, जब लगे मेरा शरीर ठीक नहीं है, जब लगे लोग मुझे भाव नहीं दे रहे, मेरी कीमत ज़्यादा है, लोग मुझे कम आंक रहे हैं, तब आप इसका पंक्ति को दोहरा लेना। कौन सा? भैया मैं तो यहाँ मोक्ष जाने के लिए आया हूँ, मैं तो यहाँ रत्नत्रय की उपलब्धि के लिए आया हूँ, ये तो मेरा विषय ही नहीं है। कौन सा? जग के दुख की तो परवाह। हाँ, ये बोलते हुए आनंद नहीं उपजता आपको कि हमारा लेवल कितना ऊंचा है। पूरी दुनिया पूरी G20 की मीटिंग इस बात पे चल रही है कि घर घर में वॉशिंग मशीन कैसे पहुंचे, और हम क्या कह रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। जग के दुख की तो परवाह, ये परवाह शब्द जो है ना, परवाह नहीं है, माने क्या लेना देना है। मैं अभी एयरपोर्ट पे उतरा, भाई साहब एयरपोर्ट पे उतरा, मैंने लगेज में एक सूटकेस दे रखा था। हाँ, मेरी वैसी गड़बड़ी नहीं है मेरी गड़बड़ी नहीं है। हाँ, मेरा क्लियर मामला है। तो क्या हुआ, मैंने चेक इन के लिए लगेज लेने गया, तो वहाँ लगेज लेने गया 4 नंबर के बेल्ट पे, तो बहुत सारा लगेज था, एक के बाद प्रकट हो रहा था उसमें से अलग अलग। तो जैसे जैसे वो प्रकट हो रहे थे, अच्छा आप बताइए, मैं वहाँ एकदम ध्यान लगा के खड़ा था, मेडिटेशन कर रहा था। हाँ, आसपास कौन खड़ा है मुझे से कोई लेना देना नहीं था, एकदम मेरी दृष्टि कहाँ थी, लगेज पे। अब देखो क्या कमाल है, सम्यक दर्शियों का वैभव बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 6 खंड के बीच में भी एक चैतन्य आत्मा कैसे दिखती है। आता जा रहा है, जाता जा रहा है, आता जा रहा है, जाता जा रहा है। कोई हरा है, कोई नीला है, कोई पीला है, किसी के पहिए टूटे हुए हैं, कोई बहुत सुंदर है, कोई कुरूप है। बताइए उन सब लगेज से मुझे क्या लेना देना है? क्या जवाब आया? परवाह ही नहीं है मुझे, तो परवाह ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग एक के साथ गाड़ी में जा रहा था, मैं बोलता है पंडित साहब देखो ये कैसा क्रैक आदमी है, इसने अपना पूरा रंग हरे रंग का करा लिया है। तो मैंने कहा तुझे क्या परवाह है भाई, तेरा है, नहीं अपना नहीं है। नहीं बोलते ये कैसे कपड़े पहन के आ गए, तुम्हें क्यों परवाह हो रही है? तो हमारा स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ इस जगत में, पूरी मनुष्य गति में, सर्व संयोगों के बीच में हमने अनाउंसमेंट कर दिया, जगत के दुखों की तो हमें परवाह ही, इसलिए कि जगत के दुखों से हमें कोई डरा नहीं सकता, कोई धमका नहीं सकता, कोई अंधविश्वास में नहीं धकेल सकता, कोई आस्तु वास्तु तंत्र मंत्र ज्योतिष फंस जो भी लिस्ट है उससे हम बहुत बच जाएंगे, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं है। स्वर्ग सुख भी हमें चाहिए ही नहीं, तो क्या चाहिए? मेटो जामन, जन्म मरण को अभाव करने की क्या विधि है? वह विधि है रत्नत्रय की उपलब्धि, वह विधि है सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका के कुछ प्रश्नों का स्वाध्याय करेंगे अगले सत्र से। ओम नमः शिवाय।